मैं सुधीर सर आप सभी को अपने चैनल बिहार क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत करते हैं। आज हम आपको जो बताएंगे क्लास 9 का दूसरा चैप्टर गति बता रहे हैं। गति का कुछ भाग बताए थे कि गति, विराम, गति और विराम एक दूसरे के पूरक है। गति कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपके किताब में है भौतिक राशि। क्या है? भौतिक राशि। क्या है? भौतिक राशि। भौतिक राशि कहेंगे किसको? तो भौतिक राशि जो होता है जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम मापना मैंने समझता है ना, जिसको हम माप सकते हैं। तियाय से चवाड़ा को माप लेंगे कि 4 किलोमीटर है। तियाय से कलकत्ता को माप लेंगे कि 400 किलोमीटर होगा या 500 किलोमीटर होगा, है ना। तो जिसको हम माप सकते हैं उसको की कहेंगे? भौतिक राशि। किसकी कहेंगे? भौतिक राशि। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि। भौतिक राशि किसको कहेंगे? वैसा राशि जिसे मापा जा सकता है। वैसा राशि जिसे मापा जा सकता है उसे की कहेंगे? भौतिक राशि। सुन रहा है साहब? रे इधर देखो ने, बरतुआरी आया यहाँ पर, मुड़ी बतले। लड़की पसंद है या लड़का पसंद है? आए चट्टा कहीं का। क्या बोले? वैसा राशि जिसे मापा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है उसको की कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। उसको की कहेंगे? भौतिक राशि। भौतिक राशि को प्रकार के होता है? दो प्रकार के। कौन सी? सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि किसको कहेंगे? वैसा राशि, वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होते हैं। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होते हैं उसको सदिश राशि कहते हैं। परिमाण और दिशा क्या है? परिमाण के मतलब 4 किलोमीटर आपको दे देंगे कि उत्तर जाना है, तो कहने जाना है उत्तर ही जाना है आपको। तो परिमाण दे दिए कितना? 4 किलोमीटर। दिशा दिए किधर? उत्तर। तो दोनों निश्चित दिए कि नहीं? आप खाली बोलते आपको हम कि 4 किलोमीटर जाओ तो जने आपको आसान लगता। अगर हवा चलता पूर्वैया तो पूरे जाए में तो मजा है। खाली गोड़ पंडिल पर रख देंगे, उड़ले चल जाएगा। समझ रहा है ना? तो अगर खाली हम 4 किलोमीटर बोलेंगे, दिशा नहीं देंगे तो ये हो गया आदिश। आज 4 किलोमीटर के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी दे देंगे आपको तो क्या हो जाएगा? सदिश। परिभाषा दोनों समझ में आ गया ने? वैसा भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों निश्चित होता है उसको सदिश। वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण, केवल परिमाण निश्चित होता है, दिशा निश्चित नहीं होता है, उसको अदिश राशि कहते हैं। कोई दिक्कत? सदिश और अदिश का उदाहरण कुछ है, जैसे आप जिसे बताए ना कि 4 किलोमीटर जाना है उत्तर, तो ये विस्थापन हुआ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हमको बताए, दूरी के साथ साथ लंबाई के साथ साथ हमको दिशा भी बताए, उसको वो विस्थापन हो गया, है ना। और जैसे ऊर्जा, तो ऊर्जा में दिशा निश्चित नहीं होगा, बल में दिशा निश्चित होगा। बल ऐसे जैसे ये चीज है, इस पर हम बल लगा रहे हैं, है ना। तो बल लगा रहे हैं तो बल लगा रहे हैं, इधर तो जाएगा इधर। जिस दिशा में हम बल लगाएंगे उधर न जाएगा। तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों रहेगा उस सदिश हो जाएगा। उसका उदाहरण समझ में आ गया आपको कौन कौन चीज देना है ना। ऐसे परिभाषा लिख देंगे, अभी समझ जाइए। उसकी बताएं भौतिक राशि। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद आएगा कि भौतिक राशि और अदिश राशि, सदिश राशि और अदिश राशि के जो आपको उदाहरण देंगे उसका परिभाषा आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं परिभाषा, भौतिक राशि और सदिश राशि और अदिश राशि। चलिए आ जाइए, देखिए बोले थे भौतिक राशि वैसी राशि जिसकी माप की जाती है उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण
दोनों निश्चित होता है, दिशा भी होता है, परिमाण। परिमाण का मतलब बताए थे, इतना इतना, आधा किलो, 1 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, है ना, 5 मीटर, 6 न्यूटन, परिमाण हुआ, निश्चित होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग इत्यादि, सब क्या है? सदिश राशि है ना। इसका चिन्ह जो होता है 3, अगर कोई भी किसी का भी संक्षिप्त रूप में संकेत में ऊपर में 3 का निशान रहेगा, समझ जाना वो सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है, अधिश राशि। वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, या इसको बोल सकते हैं वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण निश्चित और दिशा निश्चित नहीं होता है। जैसे यहाँ दिशा और परिमाण दोनों निश्चित होता है ना, तो यहाँ लिख देना है कि दिशा निश्चित और परिमाण निश्चित नहीं होता है, उसको अधिश राशि कहेंगे। जैसे दूरी, दूरी कहेंगे तो किधरो जा सकता है, खाली बोले कि 4 किलोमीटर दूरी तय करो तो किधरो जा सकता है, तो दिशा निश्चित है। 4 बोलेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाना है, बस खाली हम बोले 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दिशा बताए नहीं, तो कहने जाना है, जने हमारे सुविधा है उधर हम चल जाएंगे, ज्यादा कोशिश करेंगे नानी घर देने जाएंगे, नानी घर देने खाओ के चल आएंगे, नाना नानी से हो सके 10-20 रुपया मांग भी लेंगे, है कि नहीं। समय, समय निश्चित, समय की दिशा होती है कि अभी हमारा समय खराब है तो उत्तर चल रहे समैया, और समैया जब हमारा अच्छा हो तो दक्षिण में चले लगते, समय में दिशा निश्चित नहीं है। द्रव्यमान, पानी जब गिराओगे तो तुम कह सकते हो कि किधर जाएगा टघर के, नहीं कह सकते हो। काज, कोई काम कर रहा है तो ऐसा है, कोई काम कर रहा है तो एक के दिशा में जा रहा है। जैसे एक आदमी ने बोला था कि मैया ससुराल जी वो, तो अगर बेटवा बोले कि मैया बोले कि न, बेटवा बोले ससुराल जी वो, तो मैया बोले हाँ बेटा एकदम सीधे चलिए नाक करके, तो एकदम नहीं करना घूरना है, मैया बोले नहीं। अब जाते जाते वो ताड़ मिल गया और रास्ते पर ताड़ा रहे, तो बोले कि आज चला मैया बोले हमारे सीधे जाए, तो कैसे जीवे, तो ताड़ा है, तो की केल के ऐसे ताड़ा पर चढ़ले, औषधिया उतर रहे, औषधिया उतर रहे, ढंगलवा पकड़ के गोड़े होकर छूट गए, तो लटक गए, पहुंचे, लटक गया तो बगल से जा रहा था बर्तन बेचने वाला, बगल से की जा रहा था बर्तन बेचने वाला, नहीं तो घोड़ा पर जा रहा था, नहीं रहता दोनों घोड़ा के दोनों साइड टांगले बर्तन वहाँ, बस गया, बोले कि भाई जी उतार दो हमारा, तो कल के चलो उनको, तो घोड़वा उसके सामने खड़ा किया और उसका टंगड़िया पकड़ के सोचा कि हटाएंगे, जैसी टंगड़िया पकड़ा घोड़वा आगे बढ़ गया, बस वो लटक गया, तो बोले लगा कि बाहरी लग रहा हमारा, बाहरी लग रहा जल्दी गाना वाना गली है खिस्सा उसा का, डर से बेचारा बोले हमरा कुछ नहीं आवो, तो बोले कि हमरा आवो, तो बोले तोरा आवो तो ही गाओ, रहे ज्यादा भी कैसे गाना गाता है पता है, ओ ऐसा करके गाता है, कोई मतलब हाँ गाता है तो इस प्रकार से, बस उस पकड़ के बोला हो तो नीचे हो गया, तो नीचे हो गया तो ऊपरा वाला तो कम में छोटा लगे, और निचुआ जो रहेगा ज्यादा छोटा लगेगा, छोटा उसको लगा, तो बोले मेच गलो हमार गोड़ा, तो बोले कि लाओ कटोरिया तोरा ये तेल लेके, तो ले हमारे पैसा हो 10 रुपये ले चला, वो तो बगल में गाँव था, वो गया कि उसने तेल दे दिए, तो 10 रुपये में कम हो रहा था, मगर भर दिया कि ले भर दीजिए, कटोरिया भर दिया 10 रुपये में, तो बोले रे तो बड़ी चालाक ही है मंगनिया, तो देखा ऊपर नीचे, साल मंगनिया भी नहीं करे, तो मंगनिया करे हटेगा, तो बोले नहीं हटता है, पलट दिया ऐसे, बोले जैसे नहीं रहता है, जैसे कटोरा रहता है नीचे रहता है, उसका कन खिबा रहता है नहीं, बस पलट दिया और बस उसका कन, बोले कि एकदम दे मंगनिया, बोले धक यो पहुँचले फकीर आके, तो ले लिया उसने और गया वहाँ तक, तो बोले 10 रुपया कितने, बोले हाँ चला, 10 रुपया की है रहती तो मंगानिया रह रहे और नलवाई नहीं रहे, बस अपनी पढ़ मिल के वो गिर गया, समझ रहा है। तो काम करेगा तो एक के दिशा में काम करेगा, कोई बता सकता है कि हम एक के दिशा में काम करेंगे, अब ईटा लाना है, ठीक ईटा लाना है, और सीमेंट लावे रहते तो ईटवे ओकरा लेवे, सीमेंटवा एने बने थे एने से लेवे, तो कार्य में कोई निश्चित दिशा नहीं होता। हाँ ये होगा कि 4 घंटा हम काम किए, 5 घंटा काम किए, तो 5 घंटा का दौरान ऐसा है कि सीधा जेबे सीधे एवे, सीधा जेबे सीधे एवे, है ने। अब ठीक है ऐसे दिया गलिए और कुछ लेके लिए तो मिस्त्री लावन, तो हम दियो कैसे हमारा आ गया, तो हम दिशा चेंज करबो कैसे, दिशा उसमें जब निश्चित उसमें दिशा नहीं है तो सीधे जाएगा नहीं, तो कार्य में क्या है दिशा निश्चित नहीं है। उसी प्रकार ऊर्जा
एनर्जी समझ रहे हो ने, उसमें भी दिशा निश्चित नहीं होता है। विभव एक चीज और बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जिसमें बार है ना, वार है या बार है, वो बल होगा, सदिश राशि होगा विभव छोड़ के। ये अपवाद में मान लो, इसको छोड़ के जिसमें जिसमें बार रहेगा वो सब की हो जाएगा, सब सदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे इसमें बा है ना, करेंगे वाह है, वाह है, वाह है, वाह है, वाह है ना, सब क्या है? सदिश राशि। समझ में आ गया? अब इसके आगे बताते हैं, इसके आगे क्या है आपकी किताब में? दूरी, विस्थापन और चाल। इसको मिटाते हैं। इसके बाद आता है दूरी, डिस्टेंस है ना। दूरी किसको कहेंगे? कि जब कोई वस्तु किसी भी दिशा में, दिशा बोले हम, किसी भी दिशा का मतलब निश्चित दिशा है, किसी भी दिशा में उसका स्थान परिवर्तन हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो क्या होगा? क्या होगा? दूरी। प्रणाम बाबा। क्या बोले? कि कोई वस्तु किसी भी दिशा में अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है, तो स्थान परिवर्तन कर रहा है तो यहां से यहां तक तो आ रहा है ना, तो किसी भी दिशा में, अब यहां से चवाड़ा जाके है तो हमारा दिशा निश्चित है। यहां से चलो सीधा गए अहरवा पर, अहरवा से खनिकवा में इतना मोड़ है, कोई निश्चित दिशा है, उसी को की कहेंगे हम लोग? दूरी। की कहेंगे? क्या बोलिएगा? कि किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में, ध्यान से, किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में स्थान परिवर्तन दूरी कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। दूरी अदिश में लिखाए थे, अब विस्थापन सदिश में लिखाए थे। सदिश में परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होना चाहिए, अदिश में सिर्फ परिमाण होगा और दिशा निश्चित नहीं होगा। समझ में आ गया परिभाषा? दूरी किसको कहेंगे? किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में, किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में स्थान परिवर्तन। दूरी का मतलब कि अब यहां से उतना दूर के स्थान परिवर्तन किए कि नहीं, तो स्थान परिवर्तन क्या कहलाएगा? दूरी। जैसे कहेगा यहां से चवाड़ा जाना है ना, तो चवाड़ा जाने के लिए सीधा चवाड़ा थोड़ी है, ये इधर फिर ऐसे तब चवाड़ा पहुंच गया है ना। तो ये क्या हो गया? चवाड़ा हो गया। ये क्या हो गया? दूरी हो गया। क्या हो गया? दूरी हो गया। अब इसमें विस्थापन पूछे कि विस्थापन कौन है, तो ये जो हो गया विस्थापन हो गया। कने है पूरा है ना, बस समझ रहे हो ना। हो गया विस्थापन, की हो गया की हो गया दूरी। समझ रहे हैं बात? अब दिल्ली से या पटना से रांची जाएंगे, पटना से तुम लोग को रांची में भर्ती करेंगे। अब कुछ पढ़वे लिखवे नहीं करता है, पैसा मांगते, पैसा भी नहीं लाग देता है, तो पढ़ेगा नहीं लिखेगा तो रांची में भर्ती करेंगे। तब पटना से रांची, पटना से रांची 200 किलोमीटर दूरी है। कितना है? तो ये पटना हो गया, रांची जाना है। पटना से रांची पहुंच गए है ना, तो पागल है तो पागल के लिए रास्ता होना चाहिए पागल जगह जाने के लिए। तो इसमें दिशा पता चल रहा है आपको? तो जिसमें दिशा पता नहीं चले, ये आपको जब आंकिक प्रश्न बताएंगे, न्यूमेरिकल बताएंगे ना, तो अभी हंसी मजाक से उड़ा लीजिए आज तो ये सब की तो बार बार रिपीट कर रहे हो। बार बार रिपीट करने का मतलब, इसका मतलब है कि आपको आंकिक प्रश्न बताएंगे ना, उस समय समझ में आएगा कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। अभी जब समझा रहे हैं तो इजी वे में ही काम से सुन रहे, काम से उड़ा दे रहे हैं। हरदम तुम लोग खिस्से कह के आता, कितना खिस्सा याद रहेगा बोलो? तो मतलब हुआ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या हो गया?
ये हो गया विस्थापन, ये हो गया दूरी, ये हो गया। तो इसका क्या मतलब निकला कि इसका दिशा निश्चित है, इसमें दिशा निश्चित नहीं है। तो जिसमें दिशा निश्चित ना रहे दूरी, जिसमें दिशा निश्चित रहे विस्थापन। दूरी और विस्थापन का परिभाषा बता दिए है ना, दूरी विस्थापन की परिभाषा बताए ना। उसके बाद आता है आपको चाल। उसके बाद क्या आता है? चाल। चाल कहता है कि इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में स्थान परिवर्तन जो कर रहा है उसको क्या कहेंगे? चाल। उसको क्या कहेंगे? चाल। किसी भी दिशा में स्थान परिवर्तन कर रहा है ना, समय के साथ अगर इसमें सिर्फ किसी को हटा के निश्चित दिशा कर देंगे तो हो जाएगा वेग। क्या हो जाएगा? वेग। तो विस्थापन के बेटा समझी वेग है और दूरी के बेटा चाल है। दूरी में भी निश्चित दिशा नहीं, चाल में भी निश्चित दिशा नहीं, विस्थापन में निश्चित दिशा, वेग में निश्चित दिशा। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? अब चारों का परिभाषा देख लीजिए। जब कोई वस्तु समय के साथ किसी भी दिशा में स्थान परिवर्तन करता है, दिशा निश्चित नहीं है, किसी भी दिशा में स्थान परिवर्तन करता है, उसे क्या कहते हैं? दूरी। दूरी बराबर चाल। समय दूरी को एस से सूचित किया जाता है, विस्थापन को भी एस से किया जाता है, डी से भी कह सकते हैं। दूरी सूचित करना, नाम देना, कुछ भी दे सकते हैं, ABCD ऐसा होता है नहीं। मतलब कि ये क्या कहता है, पुकारू नाम का गुड्डू है, मैया बाबू का डोमा को है ने, ऐसा नाम सुननी है ने। कोई एक के बेटा है तो अगर शुद्ध नाम नेक नाम रो है, जब पुकारू नाम कहा जाए, समझ रहा नहीं है। तो दूरी है विस्थापन किसी भी चीज का, उसको शॉर्ट नेम देने के लिए जो आपका इच्छा है उसके अनुसार आप दे सकते हैं। दूरी का ऐसा ही मात्रा मीटर होता है। ये इस टाइप से गया, इधर गया, फिर इधर आया, इधर आया, इधर गया, इधर गया, चकरा के रख दिया रांची जाने में, है ना। पागल पहले से था, रास्ता में जाते जाते भी पागल बन गए, है ना, कि कने घुसा दे रहा, पता हमको चल नहीं रहा। तो दूरी जो तय किया, कितना तय किया, पहले कितना गया? 3 मीटर, उसके बाद 5 मीटर, उसके बाद 2 मीटर, उसके बाद 8 मीटर, उसके बाद 4 मीटर, उसके बाद 5 मीटर, उसके बाद 2 मीटर, उसके बाद 2 मीटर, उसके बाद 3 मीटर। कितना दूरी तय किया? 5 3 8, 8 2 10, 8 18, 4 22, 22 5 27 और 4, 27 और 2 29, या 27 और 3 30, और 30 और 9 39, और 39 4 43 मीटर गया। कैसे जोड़ लीजिएगा? ये दूरी हुआ, ये क्या हो गया? दूरी हो गया। समझ में आ गया दूरी आपको? जब अंकित प्रश्न बताएंगे, अगर अभी नहीं समझ में आएगा तो अंकित प्रश्न बताएंगे, उस समय फंस जाइएगा। देखिएगा कि उसका दिशा पता नहीं चल रहा है तो टोटल जितना तय किया उस सबको जोड़ देना, वो क्यों हो गया? दूरी हो जाएगा, है ना। अब आइए विस्थापन में। विस्थापन, जब कोई वस्तु दूरी में दिशा चेंज करना है, उसमें किसी भी दिशा में इसमें निश्चित दिशा। जब कोई वस्तु समय के साथ निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन करता है उसे विस्थापन कहते हैं। विस्थापन बराबर वेग गुना समय। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक उसको भी तय कर रहा है दिशा, निश्चित दिशा है। यहाँ से वहाँ उत्तर गया, यहाँ से उतना दूर गया, तो दोनों के बीच की दूरी तो दूरी न हुआ, उसका भी मात्रक मीटर होता है। विस्थापन को डी से सूचित किया जाता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। मेन आपको ये नोट याद रखिएगा। 2 बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को भी विस्थापन कहते हैं, कि जहां से चला और जहां पर खड़ा कैसे हम जाए कि वजह पर तुरंत पहुंच जाए। न्यूनतम माने की होता है? अधिकतम माने ज्यादा, न्यूनतम माने कम। तो ए से चला और सी पर है, सी तर है, तो हम कैसे जाए कि तुरंत पहुंच जाएंगे? तिरछा ऐसे जा सकते हैं।
अगर आपसे दूरी बोले, अगर इसमें दूरी बोल देगा तो ए बी हो जाएगा और बी सी हो जाएगा। ए से बी आएगा ए बी, अब बी से सी जाएगा तो बी सी। अब मगर विस्थापन बोल दिया, विस्थापन बोल दिया की हो जाएगा ए से चलेगा सी तक, ए से चलेगा सी तक। बात समझ में आ गई है सबको? सबको समझ में आया कि दो जहां से जहां नहीं अगर समझोगे तो आंकिक प्रश्न बनवे नहीं करेगा। जहां से चले स्टार्ट किया और जहां पर खड़ा है उन दोनों के न्यूनतम कम दूरी को की कहेंगे? विस्थापन। जैसे यहां से चले स्टार्ट किया है, यहां पर खड़ा तो कैसे चले, कैसे जाके वहां पहुंच जाएंगे? तो यह की हो जाएगा, की हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन। याद रखिएगा। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, विस्थापन जो है ना, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। विस्थापन शून्य होगा, विस्थापन शून्य होता है। तो कैसे सर? अब यहां से चले स्टार्ट किया, ठीक, यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, यहां से फिर यहां आ गया, लेकिन विस्थापन की हो गया? दो बिंदुओं के न्यूनतम दूरी, तो दो बिंदु, तो कहां से चला था? यहां से। खड़ा कहां है? ओजे है, तो दोनों बिंदु ओजे है, तो अगर दोनों बिंदुओं की न्यूनतम दूरी की हो जाए 0। इतना दूर फर्क रहते हैं तब न कहते कि ई होलो विस्थापन सर। मगर वो आके कहां चल आ रहा है, एजा से चल रहा है, एजे पर आ गए, तो विस्थापन की हो जाएगा? शून्य। तो विस्थापन जो है शून्य होता है। लिख देते हैं इसको, लिख लीजिएगा दोनों परिभाषा में। विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होगा। याद रखिएगा। क्या बोल लिखिएगा इसी में, ये पाठ में ही लिख लीजिएगा कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक और तीनों हो सकता है। अब दूरी में लिखिएगा कि दूरी धनात्मक और शून्य हो सकता है, धनात्मक और शून्य हो सकता है। दूरी धनात्मक और शून्य होता है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और यानी प्लस में, माइनस में और 0 तीनों हो सकता है। दूरी प्लस और 0 सिर्फ होता है। समझ गए? चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।